तो बच्चों क्या चल रहा था, जेई एडवांस की सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का 2023 से लेके मतलब 2023 से लेके 2016 तक या 15 तक के जितने क्वेश्चन है सब हम लोगों ने बना लिए। उसकी प्लेलिस्ट की उसकी लिंक, वीडियो की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ साथ पुराने जितने चैप्टर हो चुके हैं सीरीज में उसकी भी प्लेलिस्ट की लिस्ट हम लोग को क्या मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो ये क्वेश्चन कौन से सन का है, कौन से सेशन का है, वो मैं टाइम स्टैम्प में डाल दूंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स स्टैंड इन ए क्यू। तो 3 बॉयज हैं बच्चा लोग और 2 गर्ल्स हैं, एक क्यू में खड़े हुए हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ एवरी गर्ल इज एटलीस्ट 1 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स अहेड ऑफ हर। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी बोला है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी पर डरना नहीं है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ज्यादा नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक यूज है। तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, ठीक है। तो 5 लोग हैं, एक रो में अरेंज होना है, सैंपल स्पेस क्या होगा? 5 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल कितना चलता है बच्चों आजकल? 120। अब ऐसे खड़ा करना है कि जो इतने मतलब किसी भी लड़की के आगे जितने बॉयज हैं उनका नंबर ज्यादा होना चाहिए गर्ल्स से, ठीक है। तो एक अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है बच्चों, G1 और G2 एकदम पीछे हो, मतलब दोनों गर्ल्स पीछे हो और तीनों बॉयज आगे हो सकता है ना। तो इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखिए इस गर्ल के आगे एक ही गर्ल है, 3 बॉय है, इसके आगे तो कोई गर्ल ही नहीं है, एटलीस्ट एक ज्यादा होना चाहिए, तो सही है। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। ये तीनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, ठीक। केस 2, ये गर्ल को यहां डाले, एक गर्ल को तो आखिरी पे ही रख रहे हैं और एक गर्ल को यहां रख के दिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या देखिए, यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन। इसके आगे कितने बॉयज हैं, कितने बॉयज हैं बच्चा? 3 और एक गर्ल, तो ये ठीक है इसके लिए। इसके आगे कोई नहीं है तो हाँ भी चलेगा। ये भी कितना है बच्चों? ओके। अब केस 3 बनाते हैं बच्चों। एक लड़की को आखिरी में ही रखा हूं, है ना। यहां पे 2 बॉयज डाल दिया और यहां गर्ल डाल दिया। देखिए यहां पे वो केस सेटिस्फाई हो रहा है क्या? इसके आगे जितने बॉयज हैं उससे लड़कियां कम हैं, ठीक है। और इसके आगे भी जितने बॉयज हैं ये भी चलेगा। तो कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल करके आ रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। गर्ल्स आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, बॉयज आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। केस 4, गर्ल को एक यहां डाल दिया, एक यहां डाल दिया, चलेगा? नहीं चलेगा। इसके आगे कम से कम एक गर्ल और बॉय का जो डिफरेंस है एक ज्यादा होना चाहिए, बॉयज एक ज्यादा होना चाहिए। तो इसके आगे कितनी गर्ल्स है? 0। तो बॉय कितने ज्यादा होना चाहिए? 1। तो ये केस नहीं होगा। तो बच्चों एक गर्ल एंड पे, एक गर्ल एंड पे रख के जितने केस बना सकता था मैं बना डाला, समझ रहे हो। ऐसे धीरे धीरे हौले हौले चलना है। अब क्या करेंगे, एक गर्ल को यहां, एक गर्ल को यहां, बॉय बॉय बॉय, ठीक है। तो ये क्या से सही है। इसके आगे कितने बॉय गर्ल है? एक गर्ल 2 बॉय, चलेगा। इसके आगे तो ये भी चलेगा। तो कितना हो गया? केस 5 बना लेते हैं। तो यहां गर्ल डाले, यहां गर्ल डाले, यहां बॉय डाले, यहां बॉय डाले, चलेगा ये केस। कितना है बच्चों लोग? अब कोई और केस है क्या? अगर इस गर्ल को यहां डाल दूं तो हो नहीं सकता, फिर ये दोनों गर्ल को यहां खिसका दूं, ये गर्ल और ये गर्ल यहां डाल दूं, तो इस गर्ल के आगे एक गर्ल और एक बॉय है, लेकिन बॉय का नंबर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता केस। तो सारे केसेस हो गए। कितने बार आ गया? 5 बार। 1 2 3 4 5। तो फेवरेबल कितना हो गया बच्चा लोग? 5 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसी पेज में निकाल दूं क्या? प्रोबेबिलिटी की जरूरत नहीं है। तो 5 इंटू 3 फैक्टोरियल होता है बच्चा 6, 2 फैक्टोरियल होता है 2 डिवाइड बाई 120। तो कितना जाएगा ये? 10।
कितना हो गया बच्चों? 1/2। कोई इश्यू किसी को? बढ़े आगे। ओहो सॉरी। 6 कार्ड 6 एनवेलप, नंबर दिस, है ना? 6 कार्ड है, 6 एनवेलप है, तो कार्ड और एनवेलप, तो कार्ड हो गए बच्चों 6, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया? कार्ड्स। 1 2 3 4 5 6, ठीक। एनवेलप, एनवेलप भी कितने हो गए बच्चों? 6, ठीक है भाई, बना लिया हम लोगों ने 6 कार्ड, बना लिया हमने 6 एनवेलप। कार्ड्स आर टू बी प्लेस्ड इन एनवेलप सो दैट ईच कंटेन्स एग्जैक्टली 1, हर में एक आना चाहिए। बियरिंग exactly 1 and no card placed in the envelope bearing the same number, मतलब कोई भी कार्ड अपने नंबर पे नहीं जाएगा, द वन पे नहीं आना चाहिए, तो डी अरेंजमेंट टाइप का खेल हो गया। मोर ओवर द कार्ड नंबर 1 इज ऑलवेज प्लेस्ड इनटू 2, तो ये हमेशा यहां जाता है। ये क्या हो गया बच्चा लोग? मोर ओवर। तो बच्चों ये प्योर डी अरेंजमेंट नहीं है कि डायरेक्ट लिख दूं 6 फैक्टोरियल और फिर ब्रैकेट में लिखते जाऊं, 1 2 में ही जा रहा है, ये फिक्स करके दे दिया, ठीक है। तो हम लोग ना यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन यूज करेंगे, थ्योरी में हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या यूज करने वाले हम लोग? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ठीक। तो यहां पे नंबर ऑफ वेज, सबसे पहले कितने तरीके से डाल सकते हैं बताइए? 5 फैक्टोरियल। क्यों? ये 5 2 से लेके 6 तक, और ये यही लोग खाली हैं, ये तो यहां पे डालना है, ये तो तय है, तो क्या लिखेंगे? 5 फैक्टोरियल। सबसे पहले क्या लिखते हैं? टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस वायलेशन हो सिर्फ एक के कारण, मतलब इन सब में से कोई एक आदमी सही हो। तो बताओ एक बार सोचिए, कितने तरीके से एक आदमी सही हो सकता है? नहीं, 4 तरीके से, है ना? कितने तरीके से सही हो सकता है? 4 तरीके से, क्योंकि 2 का तो कभी सही हो नहीं सकता, 1 का भी सही कहीं सही भी हो नहीं सकता, क्योंकि 1 का 2 में डल गया, और 2 भी सही नहीं हो सकता, तो इन चारों में से कोई एक सही हो सकता है। तो 4C1 इनटू, मतलब मान लो ये 3 को 4 इसमें डाल दिए, सही हो गया। बच्चे कितने लोग? 3 लोग नहीं बचे, 4 लोग बचे, 1 2 3 4, 4 लोगों को डलना बचा है बच्चों कार्ड में, वो कितने तरीके से डलेगा? 4 फैक्टोरियल। बात समझ में आई? 1 के कारण वायलेशन प्लस 2 के कारण वायलेशन, 4C2 इंटू कितना? 3 फैक्टोरियल, माइनस 3 के कारण वायलेशन कितना? प्लस आई बात समझ में? 5 फैक्टोरियल कितना लिखते हैं बच्चों हम लोग? 120। 4C1 तो 4 ही होता है, 4 इंटू 4 कितना होता है? 24 कितना होता है? 96 होता है बच्चों आजकल। 4C2 कितना होता है? 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6। 4C3 कितना है? और 4 कितना करिए, कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, जोर से बोलिए। ये थोड़ा साफ लिख दो इसको, सॉल्व कर रहे हैं, इसको आ रहा है 53। किसी को कोई समस्या नहीं समझ में आया? हाँ क्लियर है? चलिए, बॉक्स कंटेन 3 कार्ड्स बियरिंग, बॉक्स 1, तो एक बॉक्स 1 है बच्चा लो, बॉक्स 1, इसमें 3 कार्ड्स हैं, कैसे कैसे? 1 2 3। बॉक्स 2 कंटेन्स 5 कार्ड्स, 1 2 3 4 5, एंड बॉक्स 3 कंटेन्स 7 कार्ड। चलिए 3 तो बक्से हो गए बच्चों, इतना तो हो गया।
1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बॉक्स, हर बॉक्स से कार्ड को ड्रॉ किया गया है। लेट xi बी द नंबर ऑफ कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम द ith बॉक्स, मतलब अगर फर्स्ट कार्ड से ड्रॉन करते हैं तो उसको x1 बुलाते हैं, सेकंड से x2 और थर्ड से x3। द प्रोबेबिलिटी डेट x1 x2 x3 आर इन एडिटिव प्रोपोर्शन। प्रोबेबिलिटी से डरना नहीं है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब एपी में है नहीं ऐसा नहीं सोचना है, कितने तरीके से तीनों से बॉक्स निकल सकता है। यहां से कितने तरीके से निकल सकता है, 3 तरीके से, 1 2 या 3 कितने भी। यहां कितने तरीके से निकल सकता है और यहां कितने तरीके से निकल सकता है, कितना होता है। ठीक, अब फेवरेबल बच्चों, ये इतना छोटा है 1 से लेकर 7 तक नंबर कि मैं एपी हाथ से भी गिन सकता हूं। किससे भी गिन सकता हूं, हाथ से भी गिन सकता हूं। तो हाथ से गिन के दिखाऊं, नहीं, हाथ से गिन के नहीं दिखा रहा। मैं कैसे गिन के दिखा रहा हूं, पांव से। देखिए फेवरेबल, तो एपी में होना चाहिए क्या, x1 x2 x3 एपी में होना चाहिए। बात समझ में आ रही। इसका मतलब एपी का क्या कंडीशन होता है, 2x2 बराबर x1 प्लस x3। ठीक, अब मेरे को बताओ ये एलएचएस क्या है, इवन है ऑड है, इवन। तो आरएचएस भी क्या होना चाहिए, इवन। मतलब बच्चों x1 प्लस x3 का जो सम है वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर। अगर x1 प्लस x3 इवन है उतने तरीके से क्या बन जाएगा, एपी। तो इवन कितने कितने तरीके से बनेगा, x1 प्लस x3, या तो यहां से ऑड नंबर उठाऊं और यहां से ऑड नंबर उठाऊं तब इवन बनेगा। यहां कितने ऑड है, 2, तो 2c1 इनटू यहां कितने ऑड है, 4c1। तो इतने तरीके से क्या बन जाएगा, ये इवन नंबर बन जाएगा। प्लस यहां से भी इवन उठाओ, वहां से भी इवन उठाओ, यहां इवन कितने, यहां इवन कितने, समझ रहे हो। ये किसके लिए है, बोथ ऑड नंबर उठाए ताकि इवन बन जाए। तो ये किसके लिए है बच्चों, बोथ इवन उठाए ताकि इवन बन जाए। कितना होता है ये, 4 टू जा +3, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 11/105। अब बच्चों बहुत छोटा था, गिन भी सकते थे आप लोग। बढ़े आगे, कोई इश्यू नहीं। लेट n1 n2 ये सब पॉजिटिव है, इंटीजर है, सबका सम कितना होना चाहिए, 20। n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 इज इक्वल टू 20। और बच्चों डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट, और ये मतलब ये अलग अलग नंबर डालना है ना, तो लिखना ही पड़ेगा केसेस, और कोई तरीका नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, कितना हुआ सम, 10। तो आखिरी वाला 10। एक ये अरेंजमेंट हो सकता है कि n1 को ये दे दिए, n2 को ये दे दिए, n3 को ये दे दिए, n4 को ये दे दिए, n5 को ये दिए और 10 को ये। अब मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे खिसकाऊंगा। कैसे खिसकाऊंगा, इसको ऐसे लिख देता हूं, 1 2 3 5 9, चलेगा आप लोगों को, ठीक। 1 2 3 6 6 8। बच्चों क्या मैं 7 7 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। मतलब इससे जितना खिसकाना था खिसका लिया। अब देखिए क्या मैं इसको यहां ऐसा कर सकता हूं क्या, इसको 4 और 4 लिख दूं, ये दोनों का सम 8 है ना, इसको 4 4 लिख दूं, ऐसा कर सकता हूं क्या, नहीं। क्या इधर ऐसा कर सकता हूं कि इधर 4 और 5 लिख दूं, तो एक अरेंजमेंट क्या हो गया, 1 2 4 5 8। ठीक है, बात समझ में आ रही। क्या ये दोनों का सम कितना है, 5। और कैसे लिख सकते हैं, 1
6 में से एक इधर दे दूं, 6 में से एक इधर दे दूं तो कितना बन जाएगा? 3, और एक इधर नहीं बनेगा। 1 2 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना। ऐसा बन सकता है क्या बच्चों? 2 3 4 5, कितना हुआ? हाँ 6 है ना? कितना बन गया बच्चों? 5 बना, है ना? ये सही है ना? 2 3 4। और बच्चों ऐसा देखिए 1 3 4 5, ये कितना हुआ टोटल? 13, 7। ये भी बना क्या? 1 2 से सारे कर लिए, 1 3 से कर रहे हैं, ठीक है ना? अब इसको ऐसे खिसकाऊं तो कुछ होगा नहीं। 6 कर दूं और इधर, तो इधर 6 6 करना पड़ेगा। 1 कितना हो गया बच्चों? और कुछ सोचो। मान लो मैं यहां पे 7 और 6 लिखा, मान लो ना, क्या लिखा? 7 और 6। 7 6 कितना होता है? 13। अब नीचे के तीनों का सम 13 चाहिए, तो अगर मैं यहां 1 लिख दिया तो कितना बचा? 12। 13 नहीं, 14 हो गया ना, 6 बचा, तो 2 4 है ना? ये नहीं लिखे थे ना? देखो ये भी हो रहा है, तो 10 4 लिख दिए, फिर 9 5 लिख दिए, 9 5 से इसको जितने तरीके से, फिर 8 6 लिख दिए, ठीक है? फिर 8 6 लिख दिए, 8 5 लिख लिए। क्या 8 4 से बनेगा? 8 4 कितना होता है? 8 4 हो गया, 8 4, तो इधर 1 2 3 लिखना पड़ेगा, तो मजबूरी है, तो हो गई नहीं सम, तो 8 4 लिख ही नहीं सकता। 8 5 ही लिख सकता हूं, उससे नीचे नहीं जा सकता। 8 6 लिख चुका हूं, 8 7 लिखा हूं क्या? एक बार लिख के देखते हैं। 8 7 15, अब कितना चाहिए मेरे को? 5 चाहिए और 3 नंबर चाहिए, तो मैं मिनिमम 1 2 3 तो डालूंगा ही, तो भी नहीं आएगा। तो 8 से जितने ले सब लिख डाले, 9 से जितने थे सब लिख डाले। अब किससे लिखना है? 7 से, तो 7 6 से लिख दिए, 7 5 से लिख दिए, 7 7 से लिख ही नहीं सकते, 7 4 से भी नहीं लिख सकते। 7 4 कितना होता है? 11, और बाकी सबका सम, तो हो गया बच्चों, जितना लिख सकते थे लिख सकते। कितना हुआ टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, बात क्लियर है? चल, let n greater than equals to 2 be an integer. Take n distinct points on the circle. Join each pair of by line segment. Color the line segment of adjacent side by blue. तो एक सर्कल है, उस पे ऐसे करके कितने पॉइंट्स है बच्चा लोग? n पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है? 1 2 3 ऐसे करके n पॉइंट्स है। तो एडजेसेंट वालों को किससे किया गया है? ब्लू, मतलब ये लोग ब्लू से हुए हैं। अरे ग्रीन निकले, किससे हुए इन लोग? ब्लू से। तो ब्लू कितने बनेंगे? एडजेसेंट कितने होंगे? n होंगे। एडजेसेंट कितने होंगे? n। एंड रेस्ट बाय रेड, रेस्ट बाय रेड मतलब जिसे इन लोगों को रेड से किया गया है, तो रेड के लिए क्या करोगे? जो भी टोटल लाइनें हैं, टोटल लाइनें कितनी होंगी? NC2, उसमें से n कर देंगे तो रेड निकलेगा। इफ नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू आर इक्वल, तो दोनों क्या है? इक्वल, तो सॉल्व कर देते हैं। तो n इज इक्वल टू NC2 माइनस n, तो 2n इज इक्वल टू NC2, है ना? तो 2n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 बाई 2, n और n कैंसिल, 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 5। कोई इश्यू किसी को? नहीं।
Let an denote the number of an denotes the number of n digit positive integer formed using digits 0 1 or both such that no consecutive digits are 0. मतलब n डिजिट नंबर बनाना है अगर n बोला है तो, और कोई भी दो क्या नहीं हो सकते, कॉन्जिक्यूटिव जीरो नहीं हो सकते. bn इज द नंबर ऑफ सच डिजिट एंडिंग विथ 1. मतलब an जैसे ही है, 1 और 0 से ही बनने हैं, कंजिक्यूटिव दो जीरो नहीं आ सकते, लेकिन एंड में क्या आना चाहिए 1. cn एंडिंग विथ 0, cn आखिरी में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए. चलिए ठीक है. द वैल्यू ऑफ b6, सबसे पहले क्या निकालना है b6. मतलब मेरे को 6 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6. एंड किससे होना चाहिए 1 से. शुरू किससे होना चाहिए 1 से. एंड 1 से होना चाहिए, शुरू 1 से होना चाहिए. ठीक है. और बीच में लगातार दो जीरो नहीं आ सकते. लगातार जीरो नहीं आ सकते तो एक केस ले लेते हैं अपन, सबके सब 1. कितने 1? ऑल 4 1s. कितने नंबर बनेंगे इसमें? एक ही तरीके बनेगा. फिर केस 2, 3 1 और एक 0, 3 1s एंड 1 zeros. 3 1 और एक 0 मतलब क्या, 4 नंबर है टोटल, 3 उसमें रिपीटेड है. 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल कितना 4. केस 3, 2 1 2 zeros, 2 1s एंड 2 zeros. देखिए बच्चों, तो 2 1 है और 2 0 है, दोनों जीरो क्या आने चाहिए, कंसेक्यूटिव नहीं आने चाहिए. तो बच्चों ये तो बहुत छोटा है, तो मैं हाथ से भी गिन सकता हूं कि ऐसे लिख दूं 1 0 1 0 और 0 1 0 1 और 0 1 1 0, है ना. लेकिन मैं ऐसा करूंगा, क्या पता एक्साइटमेंट में आप ये लिखना भूल जाओ. हम क्या करेंगे, गैप मेथड. अगर बड़ा नंबर निकालना रहता, 2 0 2 1 है तो बहुत आसान है, नहीं है तो दो कंसेक्यूटिव ये नहीं आनी चाहिए, मतलब दोनों साथ में नहीं आनी चाहिए, मतलब गैप मेथड. इन दोनों क्या कर दिया हम लोग, बाहर कर दिए. बाहर कर दिए मतलब कितने लोग बचे, 2 1 बचे. 2 1 कितने गैप क्रिएट करेंगे 3. 3 में से कितने सेलेक्ट करने हैं 2. और ना 0 0 के अरेंजमेंट में कुछ होगा, ना 1 1 के अरेंजमेंट में होगा, तो ये कितना है 3. और कोई केस 3 0 हो सकते हैं क्या, 3 0 में तो कंसेक्यूटिव आ ही जाएगा. तो कितना हुआ 1 प्लस 4 प्लस 3, तो टोटल कितने हो गए 8. ठीक है, टोटल कितने आ गए 8. ओके, उम्मीद करूं समझ में आया हो. ठीक है. अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है ना. इज एंड आर नहीं लिखा है, भगवान की ऊपर वाले की मेहर है, इज एंड आर नहीं लिखा है. इनमें से कौन सा सही है. तो बच्चों इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन करने से अच्छा कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है. आपको तो मैं आइडिया बता ही दिया ना, क्या लगाना है जब ज्यादा लोग रहेंगे तो गैप मेथड लगाना है ना. जैसे सबसे पहले सबके सब 1 एक केस हो जाएगा, जैसे A17 कैलकुलेट करना है तो सबके सब 1 हो गए. फिर पीछे के जो वो हैं क्या बोलने से 16 लोग में 15 1 1 0, फिर 14 1 2 0, फिर ऐसे कर करके एक बाइनोमियल बन जाएगा, उसको ऐड कर सकते हो. वैसे ही 16 के लिए बनेगा, वैसे ही 15 के लिए बनेगा. लेकिन बच्चों इतना बड़ा है तो ये जरूर क्या होगा, रिकर्सिव होगा, मतलब रिपीट करता होगा, एक पैटर्न बनता होगा. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सॉरी A1 निकालेंगे. क्या निकालेंगे A1. A1 मतलब 1 से एक ही तो बनेगा, क्योंकि 1 डिजिट नंबर बनाना है. तो कितना है A1 की वैल्यू 1. A1 की वैल्यू कितनी है 1. A2, A2 किससे चलोगा 1, और सेकंड भरना है तो इसमें क्या भर सकते हो, 0 भी भर सकते हो और 1 भी भर सकते हो. तो A2 की वैल्यू कितनी है 2. A3 क्या है 1 और पीछे भरना है. ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है 1 1 0 1 1 0, क्या 1 1 भी भर सकता हूं,
1 1 तो भर दिया, क्या 0 0 भी भर सकता हूँ? 2 कंसेक्यूटिव जाएंगे तो A3 कितना आया? 3। कोई इश्यू किसी को? अब A4 निकाल लेते हैं लगे हाथ। 1, ठीक है, तो तीनों 1 एक तरीका। फिर 2 1 0 की इससे कितने बनने वाले? 3 बनने वाले। ये कितने बनने वाला है? 1। ये कितने बनने वाले? 3। और 1 और 2 0 इससे कितने बनने वाले? 1। टोटल कितने हो गए? 5। तो अब देखिए क्या A3 बराबर, अबे यार क्या आदत क्या, क्या A3 बराबर A1 प्लस A2 है? क्या A4 बराबर A3 प्लस A2 है ना? डर लग रहा है? A5 निकाल लो। 1 1 2 3 4, ठीक है, चारों के चारों 1, कितना? 1 1 2 3 1, कितना? ये कितने बनने वाले हैं बच्चों? जोर से बोलिए। 4। 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। क्लियर है ना? ये बेसिक। और ये कितने बनने वाले? गैप मेथड। गैप मेथड 3। कैसे करेंगे? ये दोनों 0 को बाहर निकाल दिया, दोनों 0 को बाहर निकाल दिया, मतलब कितना हुआ? 3C2, तो कितना हुआ? 3। और कोई तरीका? कितना हो गया टोटल? 8। क्या A5 A4 प्लस A3 के बराबर है ना? तो भाई है, ऐसा है तो है। तो पहला आदमी सही होगा? क्यों नहीं सही होगा? A17 A16 प्लस A15 के बराबर होगा, ठीक। और बच्चों आप एक ध्यान रखिएगा, एक और आप रिलेशनशिप निकालिए घर में बैठ के कि BN AN माइनस 1 के बराबर होगा। BN किसके बराबर होगा? AN माइनस 1 के बराबर। और CN AN माइनस 2 के बराबर होगा, है ना? ये सब रिलेशनशिप आप घर में बैठ के निकालिए, खुश होइए। ओके, बढ़ो आगे। तो और ये रिलेशनशिप भी पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा, मतलब आप लोगों को धीरे धीरे हौले हौले, ठीक। खैर एक ही करेक्ट है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। The total number of ways in which 5 balls is distributed among 3%. सर डेट डिफरेंट कलर से बच्चों, सेम कलर नहीं है। सेम कलर होता तो अपन वो फिक्सचियस पार्टीशन वाला जो मेथड है, लाइक ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, वो यूज करते। डिफरेंट है तो हमको केसेस बनाने पड़ेंगे और करना पड़ेगा। तो क्या होगा? 1 1 3, और क्या होगा? 1 2 2, और क्या हो सकता है? बस और कुछ हो नहीं सकता, एटलीस्ट 1 बोल देना ही देना है। तो कैसे लिखेंगे? 5 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, और इसे 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू, यहां से कितना आ रहा है? 60। ये कितना आ रहा है बच्चों? ये तो 8 हो गया, ये 120 हो गया, और ये 6 हो गया। तो 8 कितने था बच्चों? 15 था। कितना आ गया टोटल? कितना आ गया? 150, है ना? कोई दिक्कत किसी को? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर्स with sum of digits equals to 10 formed using 1 2 and 3 only. तो कितने डिजिट बनाना है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 और 3 के साथ बनाना है। डिजिट सम कितना होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 10। तो 1 1 1 1 1 1, ऐसा करूंगा तो बनेगा? कितना हुआ सम? 6। तो अगला तो मैं 3 से बड़ा डाल ही नहीं सकता, डाल सकता हूं क्या? तो ये तो गड़बड़ हो गया बच्चों लोग, ठीक है? सुन में आया? तो कितना हो गया ये? 5 2 3,
कितने नंबर बन सकते हैं अब ये? 7 फैक्टोरियल बाई क्या रिपीट हुआ है? 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। कैलकुलेट कीजिए कितना होता है ये? 7 इंटू 6 42। ठीक, अब 1 2 3 4 5 वन हो गया था। 6 वन सबसे पहले करके देखा। 7 वन में तो नहीं आएगा ना 10, ये तो पता ही था ना। 6 वन सबसे पहले करके देखा, फिर क्या करके देखा? 5 वन करके देखा। 5 वन में कोई और अरेंजमेंट है क्या? दो दो डालने से हो जाएगा? नहीं ना। अब 4 वन डाल के देख रहा हूं। अब मेरे को 4 वन मतलब ये कितना हो गया? कितना हो गया? 4। अब ये कितना चाहिए? 6। तो 1 2 3 तो ऑलरेडी छू गया 6, और कैसे बना सकता हूं? 2 2 2, ये कितना होगा? 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। कितना हो रहा है देखो? 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 3 35 फैक्टोरियल। ठीक है, और बताइए और किसी तरीके से 6 बन सकता है? बोलिए ना। क्या 3 3 0 डाल सकता हूं? 0 यूज ही नहीं कर सकता, नहीं बन सकता। और अब 3 1 यूज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये 4 ही ना। ये कितना हो गया? 3। बाकी बच्चे का सम कितना चाहिए? 7 चाहिए। बच्चों 1 नहीं यूज कर सकता ना, याद रखना। तो अब मैं कैसे बनाऊंगा 7? 2 यूज कर लिया, 2 यूज कर लिया तो 4 तो यही हो गया, फिर एक और 2 यूज कर लिया तो 6 ही हो गया। मिनिमम 8 तो बनेगा ही बनेगा। चारों में अगर 2 2 यूज करूंगा तो मिनिमम 8 तो बनेगा ही। अगर मतलब इसके आगे कोई केस है नहीं तो दोनों को ऐड करने से कितना रहे? बात समझ में आई? हौले हौले करके अप्रोच करना है। तो क्या था? एक मैट्रिक्स है ए 3 क्रॉस 3, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो A11 A12 A13 A21 A12 A21 A31 A13 A32 A23, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज क्या है? या तो 0 है या 1 है। 5 वंस है और 4 जीरोस है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत ये होती है बच्चों कि ये और ये बराबर होता है। कौन सा? ये और ये बराबर होता है। A12 और A21 बराबर होता है, A31 और A13 बराबर होता है, A32 और A23 बराबर होता है। ठीक है, ये बराबर होते हैं, खासियत होती है। और बीच में यहां पे कुछ भी डाल सकता हूं। तो जहां पे मैं कुछ भी डाल सकता हूं उसको पहले डाल ले रहा हूं। तो देखिए बच्चों, ये डायगोनल में केस 1, डायगोनल में मेरे पास कितने वंस हैं? 5 वन है। डायगोनल में मैं 3 वंस यूज कर लिया। डायगोनल में मैं क्या यूज कर लिया? 3 वंस। देखिए, तो 1 1 1, ओके। डायगोनल में 3 वन आ गए। अब बच्चे मेरे पास कितने हैं? 2 वंस और 4 जीरोस। मेरे को यहां यहां और यहां 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 डालना है। एक बात आप समझिए कि अगर मैं यहां पे 1 डाला, समझ रहे हो? अगर मैं यहां 1 डाला तो यहां 1 डालना मेरा कंपल्शन हो जाएगा, ताकि तभी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। मतलब इधर में से कहीं पे भी एक जगह 1 डालता हूं तो यहां डालना मेरा फिक्स हो जाएगा। तो मेरे पास कितनी पोजीशन है 1 डालने के लिए? 1 2 3। तो उन 3 में से कोई भी एक जगह क्या डाल दिया? 1 डाल दिया। और बचे जगह तो मेरे को 0 डालना, वो तो है ही है, 0 तो भरना ही है। उस बचे हुए में मेरे पास चॉइस नहीं है। तो कितना बना? 3। ठीक है, बात समझ में आई? केस 2, केस 2 बच्चों, अब मेरे को बताइए, क्या मैं डायगोनल में 2 1 और 1 0 डाल सकता हूं? क्यों नहीं डाल सकता? 2 वंस यहां डाल दिया तो बाहर के लिए कितने वंस बच जाएंगे? 3 वंस हो जाएंगे। 2 वंस अगर मैं यहां डाल दिया, डायगोनल पे डाल दिया, तो बाहर के लिए 3 वन हो जाएंगे। तो फिर सिमेट्रिकल कैसे बना दूंगा मैं? मतलब यहां पे अगर 2 वन डाला तो यहां 2 वन डालना कंपल्सन हो जाएगा ना बच्चों। तो इसलिए 2 1 और 1 0 तो डाल ही नहीं सकता। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब क्या मैं 1 1 और 2 0 डाल सकता हूं? यस, 1 1 और 2 0 डाल सकता हूं। क्यों? बाहर के लिए मेरे पास कितने वन बन जाएंगे? 4 वंस और 2 जीरोस बच जाएंगे। समझ रहे बात को? तो यहां पे 1 2 3, यहां पे 1 2 3,
तो यहां पे दो जीरोस, मतलब यहां पे अगर कहीं पे भी एक जीरो डाला तो अपने आप यहां पे जीरो कंफर्म हो जाएगा। तो इन तीन में से कोई भी एक जीरो के लिए हो गया। सिमिलरली बच्चों यहां पे डायगोनल भी रीअरेंज हो सकते हैं तीन तरीके से। 3 3 कितना 9। अब बताओ क्या मैं सेंटर पे 3 जीरो डाल सकता हूं? नहीं। क्यों? 3 जीरो डाल दिया तो एक जीरो बाहर हो जाएगा, तो एक जीरो बना दिया तो सिमेट्रिकल कैसे बना दूंगा? नहीं बना पाऊंगा। तो टोटल कितने हो गए? 12। आई बात समझ में? पक्का? बढ़ो आगे। कंसिडर ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड एंडीनॉल। ENDEANOEL। पहले तो कितने वर्ड्स है टोटल करो तो भाई, कितने लेटर्स है, सॉरी कितने लेटर्स है गिनो। ई कितने बार आ रहा है बताइए? ई 3 बार आ रहा है। एन कितने बार आ रहा है बताइए? 2। डी कितने बार आ रहा है बताइए? ए कितने बार आ रहा है? ओ कितने बार आ रहा है? एल कितने बार आ रहा है? और कोई आ रहा है? तो कितना हो गया? 5 और 4 9। तो 9 लेटर्स का है। चलिए ठीक है, 9 लेटर्स। ओके चलिए। द नंबर ऑफ वर्ड्स, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन कंटेनिंग ENDEA होना ही चाहिए। तो ENDEA होना ही चाहिए। तो उन सबको क्या कर देंगे? एक ग्रुप कर देंगे, टाई कर देंगे। तो बचा कितना? NOEL। ये कितने लोग हैं बच्चों? 4। और ये कितना है? तो टोटल कितने हो गए? 5। 5 लोग कितने तरीके से अरेंज होंगे? तो ए का क्या है? पी। किसी को इसकी बात समझ नहीं आई? ठीक है। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन विच लेटर ई ऑकर्स एट फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेटर ई को कहां लाना है? फर्स्ट और लास्ट। तो यहां ई डाल दिए और यहां ई डाल दिए। ठीक। अब बच्चे मेरे पास कितने लेटर्स बच्चों? 7 लेटर बचे। 7 बचे हुए बच्चों है ना। ई एक बचा हुआ है, ई एक बचा हुआ है। एन कितने बचे हुए हैं? 2। और बाकी सब सिंगल सिंगल। बाकी सब कितने हैं? ऑल डिफरेंट है। बाकी कितने हैं? 5 लोग। ऐसे 5 लोग नहीं, कितने लोग बचे? 4 लोग है ना। टोटल 7 लोग हैं। तो आंसर क्या होगा? 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों? 2 एन रिपीट हुए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 7 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। तो कितना हो गया? 3। तो 21 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो इससे कितना बच्चों? यस। अब अगला, नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन विच none of the letters D, L and N occur in last 5 position। ठीक है चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो D, L और N यहां नहीं आने हैं। मेरे पास D कितना है, L कितना है, N कितना है? 2। तो पहले उनको यहां अरेंज कर दो। तो कैसे लिखेंगे? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ये बात किसको किसको समझ नहीं आई? आ गई। और यहां पे जितने तरीके से अरेंज कर सकते हो उतने तरीके से अरेंज कर दो। यहां कितने लोग बचे? 5 लोग हैं तो 5 फैक्टोरियल। ई कितने हैं? 3 फैक्टोरियल। और कुछ बचा है कुछ? तो कितना हो रहा है बच्चों देखो? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये दोनों कट गया तो कितना? तो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्यू number of permutation in which A, E, O occur in odd position। A, E, O। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों 9 बनाया ना। तो 1 3 5 7 9। ए कितने हैं बच्चों अपने पास? 1। ई कितने हैं बच्चों अपने पास? 3। ओ कितने हैं बच्चों के पास?
तो वो तो इन्हीं में आने हैं, तो कितने तरीके से लिख सकते हैं? 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। बच्चे कितने लोग उसमें रिपीटेड कौन है? कितना आ रहा है ये बच्चों? सेम कैलकुलेशन पिछले बार जैसा, तो कितना आ गया इसका भी? 2 इंटू 5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कोई इश्यू किसी को? नहीं। तो लास्ट सवाल है बच्चों, कोचीन 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 से अगर डिक्शनरी बनाएंगे तो कोचीन किस नंबर पे आएगा? तो शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं, COCHIN। सबसे नंबर 1 पोजीशन किसकी होगी रैंक? नंबर 2 ABCDEFGHI JKLMNO। ये हो गया भैया रैंकिंग। अब क्या करते हैं, इसके बाद इसको इंक्लूड करके इससे छोटे कितने लोग हैं? इस एक भी नहीं है छोटा, 0। इसको इंक्लूड करके इसके बाद इससे कितने छोटे हैं? 4। कोई रिपीट हो रहा है? ये शॉर्टकट तरीका है बच्चों लोग, आप लोग लॉन्ग कट तरीके से भी कर सकते हो ये, लेकिन बहुत फेमस है आज की सोसाइटी में। तो 0 0 0 0 4 फैक्टोरियल इंटू 4 और 0 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो कितना का 4 फैक्टोरियल इंटू 4? 96 प्लस 1 किस पोजीशन पे आएगा? तो द नंबर ऑफ वर्ड्स अपीयर बिफोर कोचीन। ठीक, कोई इशू? डिक्शनरी में इसकी रैंक है 96 और वो होगा ये। तो बच्चों अब अगले कक्षा में क्या शुरू करेंगे हम लोग? 11वीं कक्षा का सीक्वेंस एंड सीरीज और 12वीं कक्षा का EOD चल ही रहा है। ठीक है, बाय। तुम लोग को समझ में आया नहीं आया?